यीशु मसीह भाई की जय, बोलो यीशु मसीह भाई की, बोलो यीशु मसीह भाई की जय। आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो जीवन में हम सबको करना पड़ता है, माँ बाप को भी, बच्चों को भी, शादी के बारे में क्या कहा गया है बाइबल में। मैं कई बार कहता हूँ, पहली बार उत्पत्ति में लिखा हुआ है अध्याय 24 में इसहाक के शादी का वर्णन पूरा 24वें अध्याय में उसके शादी के बारे में बताया गया है। पढ़ूंगा मैं। अब्राहम अब वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। अब्राहम ने अपने दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा। क्या बोल रहा है कि अन्य जाति, कनानी मतलब अन्य जाति से शादी करने के लिए कोई लड़की नहीं लाएगा। अपने घर से एक आदमी को वो भेज रहा है कि मेरे जाति में से लाना। जाति का महत्व क्यों है? इसीलिए हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं या जिस मूल वंश में हम उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हम एक ही चीज़ों को करते हैं, एक ही परंपरा को करते हैं, इसलिए परेशानी नहीं होता है। आज अगर हम गलत जगह चले जाएंगे, अन्य जाति में चले जाएंगे तो हमको तकलीफ होता है, हमको उसका व्यवस्था मानने में, उसका विधि मानने में तकलीफ होता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि सेम जाति में किया जाए। आगे पढ़ेंगे फिर। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र ईसा के लिए पत्नी लेके आना। जब अन्य जाति में नहीं करना है तो कहाँ जाएंगे? अपने जाति के बीच, और वहाँ से अपने जिसमें हम शादी कर सकते हैं, जो हमारा समाज बोलता है कि इनसे आप शादी कर सकते हो। जैसे कई समाज में मामा के लड़के के साथ, बुआ के लड़के के साथ, और अपने जो है दूर के लोगों के साथ शादी किया जा सकता है। चाचा और भाई को छोड़कर अपने सगे भाई और चाचा के बीच में शादी नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग ऐसे भी कर रहे हैं, इसी कारण उनका मर्डर किया जाता है, जो हरियाणा में चल रहा है, खाप पंचायत में, उसको मना किया गया है। लेकिन आजकल लोग इतने अंधे हो गए हैं, अपने सगे भाई बहन भी शादी कर रहे हैं। इतना ऊपर में बढ़ गया है। भिलाई में घटना हुआ था, सगे भाई चाचा के साथ भतीजी शादी कर ली, मार दी, दोनों को जला दिए। तो ऐसे काम से हमको बचने के लिए बताया गया है। फिर आगे पढ़े क्या होता है। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र उस देश में जहाँ से तू आया ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को कभी वहाँ न ले जाना। शादी करना है तो कई बार बोलते हैं चलो ठीक है तू वहाँ से चल आ जाना। इसीलिए बस्तर में या कई जगह जो है लड़कियाँ दूर नहीं देते। क्यों नहीं देते? लड़कियाँ दूर दे दिए, तुम उसका हाल चाल नहीं जा सकते। विदेश में दे दिए, कैसे जानोगे सुखी है कि क्या है? पहुँच में दो, तब जाके पता चलेगा लड़की को क्या तकलीफ है, कि सुख में है कि दुख में है। कई लोग क्या है, हाथ छुड़ाए जैसे, उसको हाथ धोए जैसे शादी करके भेज देते। लेकिन जो असली माँ बाप होते हैं उनको चिंता होती है कि मेरी बेटी की कहाँ शादी करना है, क्या है। तो यहाँ पे वो बेटे के लिए चिंता कर रहा है। और इस्माइल ने क्या किया? इस्माइल ने ऐसे ही अन्य जाति में शादी किया और बर्बाद हो गया। आगे, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर आकर मुझसे शपथ खाई और कहा है कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। अब उस दास ने अपने स्वामी की, अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर अपने इस विषय की शपथ खाई। देखिए, अब्राहम को मालूम है कि जिस परमेश्वर का मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए अपनी जाति में से, इसको हटाओ जी, थोड़ा साइड हो, जब तकलीफ हो रहा है तो साइड हो, अपनी जाति में से एक लड़की देगा। फिर भी उसको बोल रहा है अगर नहीं देगा तो तू मेरे पुत्र को वहाँ मत ले जाना, अन्य जातियों के बीच मत ले जाना। क्यों? मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, मैं इसको न समझा सकूँगा, न सिखला पाऊँगा। कुछ आज यही तो हो रहा है, बाल बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, कितना परेशानी होता है। हमको भी कितना तकलीफ हो, हम जानते हैं, खून का आंसू रोए हम। तब बड़े मुश्किल से परमेश्वर हमारे पापों अपराधों को 15 साल लग गए हमको। तो ऐसा जीवन तो हम नहीं चाहते किसी के लिए। सारे संबंध टूट गए, बेइज्जती हुआ, अपमान हुआ। इसलिए क्या बोल रहा है? और ये भी बोल रहा है कि वो एक दूत भेजेगा। तो पहले परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बोलो ना कि जिसको मेरे को चाहिए वो मेरे योग्य है कि नहीं। और पहली बात जो बता रहा है कि जिस जाति में, उस जाति में शादी करना नहीं करना, तो जानबूझ के आप कूदोगे, फिर बोलोगे यीशु मसीह भाई ठीक कर दे। वो ठीक करेगा लेकिन तकलीफ होगा। घाव अगर होता है
घाव को जो ठीक कर देगा, लेकिन भरने से निशान हो जाता है। मैं कई बार दिखाता हूँ ना, ये देखो मेरी बड़ी बहन ने काटा है, आज तक निशान है। और प्रभु का धन्यवाद हो, ये निशान मेरे पासपोर्ट में है। जब मैं मर जाऊंगा, अगर पहचानने के लिए ये निशान होगा, उसके हाथ में ये इससे पहचाना जाएगा। देखो वो निशान मेरे को काम आ गया। लेकिन ऐसा उन्हें तकलीफ है ना, उस समय मेरे को तकलीफ हुआ कि नहीं। आज हम अपने माँ बाप का दिल तोड़ के अन्य जाति में शादी कर रहे हैं, कितना अपमान, कितना निंदा। धड़क फिल्म बनाया है, याद है धड़क? उसमें बच्चा भी हो जाता है, फिर भी आके मार देते हैं दोनों बाप बेटे को। और यूपी बिहार वाले तो सब हो जाता है, बच्चा हो जाता है, जाके शादी करा देते हैं। तो क्योंकि प्रतिष्ठा है, जितना आपको लोग जानेंगे। आज जैसे मैं बढ़ते जाऊंगा, मेरी बेटी अगर कुछ गलत काम करेगी, मेरे लोग सिर्फ नाम से थूकेंगे लोग बात। और अगर आप लो हो तो क्या मतलब, अरे हो गया, ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप समाज में उठते बैठते हो, जैसे मैं अब चर्च में बैठूंगा उठूंगा, अरे पास्टर साहब आपकी बेटी तो भाग गई, कितना अपमान होगा। इसीलिए जो बड़े लोग हैं अपन अपमान में इतने गुस्से में आ जाते हैं कि अपनी बेटी को मार देते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, कैसे प्यार करते हैं? जितना प्यार करोगे उसका उल्टा उतना नफरत भी तो है। क्यों कई घर में सुसाइड हो जाता है? क्यों? इसीलिए कि बच्चे गलत कदम उठाते हैं। लड़के तक को निकाल देते, तू हमारा औलाद नहीं, जाने का तेरा मुंह नहीं देखेंगे। इसीलिए, और ये बात ये है, संसार में हमको सबसे पहले माँ बाप की आज्ञा करने के लिए बताया। क्यों हम संसार चले जाते हैं? हमको तो नहीं, हमको माँ बाप क्या कमी करते हैं? पढ़ाने लिखाने, खाने पीने, लेकिन हमारा ध्यान क्यों चला जाता है एक लड़का या लड़की पे? मीठी सी बात, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बातें अच्छी लगती है, आपकी आंख अच्छी है, बस खुश। इसी में सब माँ बाप को भूल गए। और खाना पीना कहाँ कर रहे हैं? पापा पैसा चाहिए 1000 रुपये, कहाँ पार्टी में जाना है, वो दे रहा है क्या? गाड़ी में पेट्रोल कौन दे रहा है? पापा दे रहे हैं। मोबाइल का पैसा कौन दे रहा है? पापा दे रहे हैं। लड़के को भी ऐसी, लड़की दे रही है। लेकिन पूरी तरह से हम उसको बिगाड़ देते हैं। फिर भी कई माँ बाप दिल को पत्थर रख के कर दिए शादी, अरे मेरा बच्चा सही रहे, लेकिन 2-4 दिन में लड़ाई झगड़ा करके बैठ गई घर में। क्या मतलब? शुरू का इसलिए बोलते हैं दूर के दोस्त धुआने सुहाने होते हैं, जब पास में जाओ ना कान फट जाता है, हाँ ढाए, अरे कितना दूर से अच्छा लगता है। इसीलिए ये बाइबल में बार बार कहा अब्राहम ने, नहीं ले जाना, अगर लड़की नहीं मिलेगी तो वहाँ मत ले जाना, अन्य जाति में शादी नहीं करना। आगे, तब वह दास अपने स्वामी की ऊँटों में से 10 ऊँट छाट कर उसके सब उत्तम प्रदावों से कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया के नहर में नगर के घर पहुंचा। उसने ऊँटों के नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियाँ जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देखिए, ये करना है हमको, प्रार्थना। सबसे पहले अन्य जाति में शादी करने या करवाने की कोशिश मत करो, अपने जाति में ढूंढो, उसके बाद भी परमेश्वर से सहायता मांगो। देखो परमेश्वर से सहायता मांग रहा है, क्या हम परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं? नहीं मांगते। हम कहते अरे बड़ा धन वाला है, अरे ये धन वाला है, ऐसा वाला है, रूप रंग अच्छा है, शाहरुख खान जैसे बाल हैं, लेकिन भैया बाल झड़ जाएंगे। और जब बहुत सुंदर फूल रहता है, लेकिन पास में जब बदबू आता है तो फूल क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। बेसन नाटक फूल देखे हो, कितना प्यारा लगता है, लेकिन जब जाके देखो तो कोई खुशबू नहीं है। और गुलाब कांटे में रहता है, फिर भी उसकी खुशबू है, तो लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर की अगुवाई ले रहा है। अगर आप परमेश्वर को सच्चे दिल से मांगते हैं, उससे अगुवाई मांगो, वो आपको देगा। किससे शादी करना है, किससे क्या करना, पूरा बताएगा, पूरा हुलिया बताएगा, ये लड़का तुम्हारे लिए। फिर देखो क्या होता है, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरे ओर झुका के मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, और पीछे तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यही वही हो जिसे तूने अपने दास ईसा के लिए ठहराया हो। इसी रीति से जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की। देखो परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है और शर्त भी बोल रहा है कि ऐसा हो कि जिसको मैं बोलूँ कि मेरे को पानी पिला, तो बोले पी भी ले और अपने ऊँटों को भी पिला दे। अगर आप सच्चे परमेश्वर को मानते हो, उससे प्रार्थना करो और चिन्ह मांगो, वो बताएगा। आपको यकीन होगा कि नहीं होगा? जब दिलीप के साथ इसका बात नहीं था, मैं इसको एयरपोर्ट से बोला था, आप सच्चे दिल से प्रार्थना करो, आपको खुद फोन करेगा, खुद फोन करेगा। और चिन्ह आप मांगो। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, सच्चे दिल से बोलो चिन्ह मेरे को दिखाओ, और सत्य रखो, करेगा पूरा। लेकिन उतना वो होना चाहिए, उतना दिल जुड़ा होना चाहिए। क्या हुआ, एयरपोर्ट में मेरे को बार बार फोन आ रहा था, मैं बोला कौन है, बाद में देखा हेलो बोलो, उसमें दिलीप अमूल्य बोल रहा हूँ, बोलता है। वो क्या है, मेरा नंबर इसके पास, दोनों नंबर सिम मेरे पास है, लगा रहा था।
ये भूली थी। मैं बोला ऐसी घुटने में प्रभु में प्रार्थना करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। अगर वो आपका अगर है तो उसको यही शर्त बोलो कि मेरे से खुद फोन करे, मैं नहीं करूँ। हुआ कि नहीं? तो आप बोलो ना, यहाँ पे तो बाइबल में वही बता रहा है, सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुमको खुद चिन्ह बताएगा अगर वो तुम्हारे लिए है तो। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। और ऐसा हुआ कि वो जब कहीं रहता तो रिबेका जो अब्राहम के भाई नाहोर की जन्माई मिल्का के पुत्र बैतुल की बेटी थी, वह कंधे पर अपना घड़े लिए हुए आई। अब्राहम के भाई के वो लड़की थी, वो मिल्का, वह अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुँह न देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वो अपने दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे प्रभु, धो ले, पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वो पी न चुके। देखो उसके बाद पूरा हो गया। क्या बोला? तू भी पी ले और तेरे ऊँटों के लिए भी पानी, सब पूरा हो गया। तो समझ में आ गया कि यही है। और इतने सारे लोग आए लेकिन कोई नहीं बोला। वैसे ही हमारे जीवन में आज जो हमको चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, पहले परमेश्वर को बताओ ना, ये लड़का या लड़की जो है मेरे को चाहिए। पहले तो छाट लेते हैं, फिर बोलते हैं ये चाहिए, और परमेश्वर पता चल गया तो कीड़ा है इसके अंदर, तो कैसे करे वो? तो बोलता है नहीं, ये कीड़ा है, लेकिन हमको खाना है तो खाओ, फिर पछताओ। आज वही, इसलिए परमेश्वर का सीधा वचन है, परमेश्वर का सीधा वचन है, जो भी काम करते हो मुझको पहले बताओ। अभी बाद में बताएंगे। परमेश्वर को बताओ, घुटने में टेक होके क्या बोलोगे? प्रभु मेरे को ये काम करना है, इसमें आपकी क्या रजामंदी है? तब वो बताएगा, आवाज आएगी अंदर से, ये नहीं करना है या करना है तो करना है, ठीक है। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे से उड़कर फिर कुएं में भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष चुपचाप और जंबे से ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी आत्मा यात्रा को सफल किया कि नहीं। जब ऊँट पीछे के तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे ठिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुल की बेटी हूँ। फिर उसने कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर नहीं हटा लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार कर चलाकर मेरे स्वामी के बंधुओं के घर पहुंचा दिया। तब कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में सारा वृत्तांत कर सुनाया। तब लाबान जो रिबेका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष पर दौड़ा। और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबेका के हाथों में कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बात कही, तब उस पुरुष के पास गया और क्या देखे, वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मेरे घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष गया और लाबान के ने ऊँटों की काटियाँ खोलकर उसने पुआल चारा दिया, उसके और साथियों के साथ पाँव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जल पाने के लिए कुछ रखा गया और उसने कहा, मैं अब जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दिया। तो धन्य है परमेश्वर, क्योंकि उसने उसकी यात्रा को सफल किया। उसको पता चल गया कि यही लड़की उसके लिए, उसने धन्यवाद दे दिया। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया और उसने उसे भेड़ बकरियाँ, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियाँ, ऊँट गधे दिए। अब हमारे जीवन में देखेंगे कि कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया। जैसे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने तुमको छोड़ा नहीं, पैसा मिला, नौकरी मिला और पेंशन मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बात, छोटी सी गलत फैसला पूरा बर्बाद कर देगा। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा बुढ़ापे मुझसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे सामने मुझसे शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए स्त्री ला सकेगा। तभी तू इस सफर से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा, और यदि कोई तुझे स्त्री ना दे तो तू मेरी सफर से छूटेगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गलत चॉइस नहीं देता, कभी भी गलत चॉइस नहीं देता। वो आपके लिए अच्छा ही चॉइस करेगा। इसीलिए परमेश्वर सामने अपना दिल खोल के रखो। इसलिए आज
उसको कुएं के निकट आकर कहने लगा, और जो उसका ये पूरा लिखा हुआ है। और ऐसे हम देखेंगे तो क्या होता है। 56वां वचन, उसने कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको और मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। ये कौन बोल रही है? उसका नौकर बोल रहा है कि मेरी यात्रा तो सफल हो गई, वहाँ खाया पिया जो, फिर उसके बाद सम्मान हुआ। उसके बाद बोला मेरे को जाना चाहिए क्योंकि मेरी यात्रा सफल हुई है। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं, देखिए वो क्या कहती है। उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे कहा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो आपकी बुद्धि को वैसी कर देगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक परमेश्वर का विश्वास, जिसको मालूम है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, उसने पहले ही बोल दिया कि दूध चल जाएगा और तेरी यात्रा सफल होगी। उसको मानकर वो दास आया, और जो उसने शर्त किया था, अगर तू सच्चा परमेश्वर है जिसकी आराधना मेरा मालिक करता है तो मेरे को चिन्ह बता दिया। चिन्ह भी पूरा हो गया, घर में आया, मान सम्मान हो गया। उसके बाद वो जाने की तैयारी किया, तो लड़की ने भी, देखिए यहाँ स्वतंत्र इच्छा मिला। जो माँ बाप का कहना मानते, लड़की से ही पूछा जाता है, ऐसे बांध नहीं देते। अपने जाति में शादी करोगे लड़की से ही पूछा जाता है कि बेटी तू करेगी कि नहीं, ऐसा बांधते नहीं है। हम सोचते हैं कि किसी भी दरवा मंदवा कोई भी बांध देंगे, नहीं बांधते भाई। आपको कई चॉइस मिलेगा, कई लड़कों को आप रिजेक्ट करोगे। लड़की लोग के लिए खास है, लड़के लोग को बड़ा हालत पतला रहता है, बेइज्जती होता है उनको, तो भी हाँ जा रिजेक्ट। लड़की लोग बहुत कम रिजेक्ट होते हैं, ना के बराबर। लेकिन जब उसका उम्र बढ़ता है तब लड़की लोग रिजेक्ट होते हैं। एक कारण है उम्र, और उसका बदनामी क्या होता है। जब लड़की की सही उम्र में शादी नहीं होती, लोग बदनाम करते हैं, इसका फलाने का चक्कर देखना चक्कर। और जलन खोरे लोग यह है, जो आजू बाजू वाले लोग हमारी लड़की की शादी नहीं हो बोलते, दूसरे का बुराई करते हैं। तो ये सब तंत्र मन चलते हैं। इसीलिए माँ बाप की आज्ञा के अनुसार जब शादी करोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ये पूरा बाइबल का 24 अध्याय में मिलता है, ये शादी के बारे में। इसीलिए अपने जाति में शादी करना है, और नहीं करोगे तो भुगतने के लिए तैयार हो। 2 दिन का प्यार रहता है, बोलते हैं ना मैं तेरे लिए कैसे भी रह लूंगी, वही बोलता है चांद तारा तोड़ दूंगा। जब पता चलता है तो ऐसे छोटा ट्यूबलाइट को देखो तो हालत खराब होती है, चांद तारे को तोड़ेगा वो। एक पिज्जा खिला देता है, दूसरे दिन बोलता है कजर लेके है, और उसको भी जब भूख हटता है ऐसे सो जाऊंगी। जमीन में कई सारे गाने बने हैं ना, तेरे लिए महल को छोड़ दूंगी जमीन में। जब होता है तो मच्छर काटते हैं, कॉइल चाहिए, सब वो गाने में अच्छा लगता है। तो हम सब भूख खाने के बाद भूख लगता है, फिर कपड़ा चाहिए, फिर पति निठल्ला लग गया तो फिर और तकलीफ। उसके लिए पड़ोसी से सुनो, माँ बाप फिर और बत्ती देते हैं, अच्छा हुआ जा मर। उनको तकलीफ रहता है, लेकिन भूखते बोल के और करते हैं। ये लड़के के लिए भी लागू है, दोनों के लिए लागू है। तो अध्याय 24 के उत्पत्ति अध्याय 24 के अनुसार सबको प्रभु आशीष दे, इस वचनों को समझे, क्योंकि हम तो अपने जीवन में गलती कर लिए, लेकिन दूसरे को करने नहीं देंगे। और अपने बच्चों के लिए भी सबसे पहले हम परमेश्वर को बताएंगे, मेरा बच्चा या बेटा शादी का उम्र हो गया है, आप किसके लिए, कहाँ इसके लिए लड़की दूध दे दिए हो, तो वैसे ही आपको गाइडेंस देगा। आपको चर्च में या कलीसिया में आते जाते कोई लड़का या लड़की दिख जाएगी जिसपे आपका नज़र ठहर जाएगा, और वो जब जाओगे तो आपको सही रिस्पांस मिलेगा, अपना मान सम्मान होगा। और सम्मान, भले आपके पास पैसा कम होगा या उनके पास पैसा कम होगा, लेकिन अगर उस जगह जुड़ना होगा परमेश्वर जोड़ देगा। और अच्छा जोड़ा, सही जोड़ा, ना उम्र में अंतर, ना किसी में अंतर, कोई चीज़ में कमी नहीं, तब आप उसके साथ जवानी से बुढ़ापे तक रहोगे। ऐसा हमारा परमेश्वर शादी को जोड़ता है। नहीं तो 2 दिन बाद शादी किए, आओ डिवोर्स के लिए, फिर वकील के पास आओ तलाक लेने। हाँ, हो रहा है कि जवान अच्छे सुंदर सुंदर लोग जो शादी किए हैं आज तलाक लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। क्या करें, तो पहले नहीं माने। कई घटना ऐसे हो रही है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि आगे चलकर ना किसी के लिए हम ऐसा काम करें, ना किसी के जीवन में ऐसी बातों को हम करें। और एंजल क्या बोलते हैं लास्ट में? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो भाई के जय।